नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हाइब्रिड पपीते की खेती। तो दोस्तों, हाइब्रिड पपीते की खेती के बारे में बात करेंगे। इसमें कैसी ज़मीन चाहिए, कैसे नर्सरी तैयार हो, किस समय लगानी चाहिए, कितनी दूरी रखनी चाहिए, कौन सी वैरायटी रखनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आने की आशंका रहती है, ये सब बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो शुरू से आखिर तक बिना रोके देखिएगा। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो खेती संबंधित जो वीडियो हम लाते रहते हैं। और दोस्तों, जो हाइब्रिड पपीते खेती है, इसके लिए पहले बात करते हैं ज़मीन की। तो दोस्तों, इसके लिए ज़मीन होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें पानी निकास की पूरी व्यवस्था हो, यानी कि उसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है और बरसात होने पर यदि पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है तो पानी भर जाता है, जिससे हमारी जो पपीते की खेती है इसको नुकसान पहुंचता है। तो इस बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं समय की। तो इसके लिए दो समय अच्छे रहते हैं, एक तो अप्रैल का महीना और एक सितंबर का महीना। इन 2 महीनों में इसकी खेती लगाई जा सकती है। यानी कि यदि आप अप्रैल में खेती करना चाहते हैं तो आपको फरवरी में पौध डाल देनी चाहिए, और यदि आप सितंबर में खेती लगाना चाहते हैं तो आपको जून के लास्ट या जुलाई में पौध डालनी चाहिए, जिससे आपकी जो नर्सरी है वो समय पर तैयार हो जाएगी और आप जो खेती कर सकेंगे पपीते की अच्छी कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो वैरायटी की बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सी वैरायटी चाहिए। तो दोस्तों, इस समय जो ज़्यादा क्रेज चल रहा है, ज़्यादा जो वैरायटी चल रही है वो चल रही है ताइवान की रेड लेडी 786। और दोस्तों, इसके अलावा और वैरायटी कई आती हैं, जैसे माधवी ड्राफ है और गोल्ड क्यून है। ये अच्छी हाइब्रिड प्रजातियाँ और ये जो वैरायटियाँ हैं ये गाइनोडालिस वैरायटियाँ हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें प्रत्येक पौधे पर फल आते हैं, यानी कि इनमें पौधा फलों से खाली नहीं रहता, अर्थात ये नर नहीं होते हैं इनमें। इसमें नर और मादा जो फूल होते हैं वो एक ही पेड़ पर आते हैं, जिससे फल हमारा प्रत्येक पौधा देता है, कोई पौधा खाली नहीं रहता। तो दोस्तों, ये बात हुई वैरायटी की। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार करने के बारे में। तो दोस्तों, नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कई तरह की व्यवस्थाएं करनी होंगी। यदि हम चाहते हैं नर्सरी प्लास्टिक की थैली में तैयार करें तो उसमें भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ट्रे में तैयार करें कोकोपीट भरकर, उसमें भी कर सकते हैं। और खाली जो बेड बनाकर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम नर्सरी तैयार करते हैं वहाँ भी पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों, आप बीज लाकर और यदि पॉलीथीन की थैली में आप पौधा तैयार करेंगे तो आपको उसे निकालने की अच्छी व्यवस्था होगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम खाली क्यारी में तैयार करते हैं तो उनको जो हम ट्रांसफ़र करते हैं पौधे, तो उनकी जड़ें हिल जाती हैं। यदि पॉलीथीन की थैली या ट्रे में होंगे तो इसके जो पौधे होते हैं 100% हमारे हरे भरे रहते हैं और जो सूखने की जो संभावना है वो बहुत ही कम रहती है। और दोस्तों, यदि पॉलीथीन की थैली आपके यहाँ नहीं मिल पाए तो आप जो गिलास आते हैं प्लास्टिक के, उसका भी जुगाड़ कर सकते हैं। उसमें आप एक छिद्र कर लीजिए। जो छिद्र करते हैं उससे जो पानी की जो निकासी है वो निकल जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसमें गिलास में, मिट्टी में, वो बाहर निकल जाता है। इसलिए ये चाहें आप थैली में तैयार करें या चाहें आप गिलास में तैयार करें तो आपकी उसमें आपको छिद्र करने आवश्यक हैं। जबकि पॉलीथीन की जो थैली आती हैं उसमें छिद्र पहले से ही आते हैं। यदि नहीं है तो आप छिद्र कर सकते हैं। यदि गिलास में लगाते हैं तो गिलास में भी छिद्र आसानी से आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप उसमें मिट्टी की तैयार कीजिए। मिट्टी के लिए आप 50% जो गार्डन की, जो नॉर्मल गार्डन की जो सॉइल होती है वो ले सकते हैं, और
25% आप गोबर का खाद लीजिए और दोस्तों 25% इसमें बालू लीजिए। यदि आपकी मिट्टी चिकनी है और हैवी मिट्टी है तो आप बालू लीजिए। और दोस्तों यदि आपके जो मिट्टी है, जो नॉर्मल मिट्टी है, वो पहले से बालू ही है तो उसमें बालू मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप ज़मीन तैयार करके आप मिट्टी भर लें थैलियों में और उसमें एक एक सीड इसमें लगा दें और हजारे से अच्छी से उसकी सिंचाई कर दें और उसकी ये संभावना देखते रहें कि जो मिट्टी है वो सूख तो नहीं है। जब हल्की सूखने की उम्मीद हो तो उसमें समय पर सिंचाई करते रहें और उसके के बाद आपकी जब नर्सरी तैयार हो जाएगी, करीब 1 से 1.5 फीट की नर्सरी लगाने के लिए पर्याप्त होती है और 1 फीट की नर्सरी आप लगा सकते हैं दोस्तों। और आप उसके लिए ज़मीन की तैयारी अवश्य कर लें। जिस ज़मीन में आपको ये पपीता लगाना है उसमें आपको चाहिए कि आप उसमें जो आता है ट्राइकोडर्मा आप इसमें अवश्य मिला लें। ट्राइकोडर्मा तैयार करने के लिए आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेना है और उसको करीब 50 किलो गोबर के खाद में मिलाकर रख देना है और उसमें दोस्तों कभी कभी पानी छिड़कते रहना चाहिए और उसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। 1 हफ्ते बाद ये आपका ट्राइकोडर्मा काफ़ी अच्छी मात्रा में तैयार हो जाएगा, यानी कि इसका जो विकास है वो अच्छा हो जाएगा और वो आप अपने खेत में इसको बिखेर सकते हैं और उसके बाद आप पौधों का रोपण कर सकते हैं। पौधों का रोपण करने से पहले आपको ऊंची मैंड यानी कि वो पैड बना लेनी चाहिए, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो नालियों में रह जाए और हमारे ऊपर पौधे की जड़ों में जो पानी है एक्स्ट्रा वो इकट्ठा ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों ये पपीते का जो पौधा होता है ये नाजुक होता है, यदि इसको पानी आवश्यकता से थोड़ा भी ज़्यादा मिलता है तो इसमें फंगस आने की उम्मीद रहती है और पौधा गलने सड़ने का संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इसके बाद आप इसकी नियमित देखभाल करते रहें। और दोस्तों अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा संभावना रहती है लीफ कर्ल वायरस की। पपीते में लीफ कर्ल वायरस आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आप हफ्ते में एक बार ये इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई आती है 17.8 SL में, उसका आप नियमित स्प्रे करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका जो वाहक होता है वो वाइट फ्लाई होती है जो इसको बीमारी को फैलाती है। यदि आप इसको स्प्रे करते रहेंगे 1 हफ्ते में एक बार तो आपको जो वायरस पर कंट्रोल रहेगा। और दोस्तों इसके बाद जो भी संभावना हो, जो भी दिखाई दे बीमारी, उसके बारे में डिस्कस आप हमसे भी कर सकते हैं या किसी से मालूम करके आप इस पर पूरा ध्यान रखकर ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अच्छा उत्पादन आपने ले लिया तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि दोस्तों एक पेड़ से 80 किलो से लेके 160 किलो तक प्रति पेड़ फल मिलते हैं। अगर इसका आप आकलन करें तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हमारे जो पपीते की जो खेती है इससे मिल सकता है। और दोस्तों हम आपसे कहेंगे यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप पहले थोड़ी ज़मीन में आप खेती करके देखिए और आपको यदि ये फ़ायदे का सौदा साबित हो तो आप अपने 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात हम आपको और बताते हैं, यदि आपके पास ज़मीन कम है तो आप इसे अपने खेत के बाड़े पर भी ला सकते हैं। यानी कि आप खेत की जो चारों तरफ मैंड होती है उस पर भी आप लगा सकते हैं। और इसकी जो दूरी आपको रखनी है ये 3 से 4 फीट की पर्याप्त होती है जो आप ये बाड़े में लगाते हैं। यदि आप पूरे खेत में लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 8 फीट। यदि इस प्रकार आप दूरी रखते हैं तो आप उसकी जो जुताई है, खुदाई है, वो आसानी हो जाएगी और आप ट्रैक्टर के ट्रेलर से भी आप इसकी जुताई खुदाई कर सकते हैं, जिससे आपकी खेती आसान हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप पपीते की खेती करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।